हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 12th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सर्किल का एरिया और पेरीमीटर हम किस तरह से फाइंड करते हैं और उन दोनों फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव होते हैं, राइट। और एक्सरसाइज 12.1 हमने कंप्लीट की थी। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्किल का सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है और उन सेक्टर और सेगमेंट के एरियाज हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो देखिए, अगर कोई भी सर्किल आपको गिवन है और कहा गया कि सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करिए, तो उसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप सर्किल को कॉर्ड की हेल्प से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, ए बी क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड क्यों है? ये मैंने सर्किल के चैप्टर में आपको डिस्कस किया था कि सर्किल जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है। तो अगर हम सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लें और उसको कनेक्ट करें एक लाइन से, तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। तो ए बी क्या है? वो कॉर्ड है और दो पॉइंट्स क्या है? ए और बी है, ठीक है। एक तो पोर्शन आपके पास हो गया ए पी बी, ये वाला पार्ट, और एक हो गया यहाँ पर ए क्यू बी, राइट। तो जब हम सर्किल को कॉर्ड की हेल्प से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट, राइट। अब जो छोटा वाला पार्ट है इसको आप कह देते हैं माइनर सेगमेंट, राइट। और जो बड़ा वाला पार्ट है इसको आप कह देते हैं मेजर सेगमेंट। अब देखिए, दूसरा मेथड क्या हो सकता है जिससे हम सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे, सिंपली ये सर्किल का पूरा सरकमफ्रेंस है, इसका आप कोई भी छोटा सा पार्ट ले लीजिए, ठीक है। इस सरकमफ्रेंस के कोई भी छोटे से पार्ट को हम कहते हैं आर्क। अब ये जो एंड पॉइंट्स हैं इसको आप सेंटर से कनेक्ट करिए, ये और ये, इसको नेमिंग कर दी ए बी और ये हो गया पी यहाँ पर। तो आप देखिए ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस, राइट। तो इस तरह से सर्किल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा जो है ये बड़ा वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो देखिए, वो रीजन, सर्किल का वो पोर्शन जो कि दो रेडियाई और आर्क से एनक्लोज हो, मीन्स आर्क से बने, उसको आप कहते हैं सेक्टर। तो ये छोटा पोर्शन है तो इसको आप कह देंगे माइनर सेक्टर, राइट। और ये जो है ओ ए, यहाँ पे पॉइंट कोई ले लेते हैं क्यू और बी, ये क्या है? इसका मेजर सेक्टर, बड़ा है तो मेजर कह दिया। तो इस तरह से हम सेक्टर और सेगमेंट की नेमिंग कर देते हैं, ओ ए पी बी और ओ ए क्यू बी, राइट। ए पी बी सेगमेंट हो गया छोटा, ए क्यू बी सेगमेंट हो गया बड़ा, सिंपल। नाउ वन थिंग मोर, ये जो आर्क है ए पी बी, जब इसके एंड पॉइंट्स को आप सर्किल से कनेक्ट करेंगे तो दोनों जो रेडियस होंगे ओ ए और ओ बी, इसके बीच का जो एंगल होगा इसको हम नाम दे देते हैं थीटा, ठीक है। तो इस थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब हम सवाल करेंगे तो ये चीज हमें ज्यादा क्लियर होगी, राइट। लैंग्वेज इस तरह से गिवन होगी कि the angle subtended by an arc at the center is say 60 डिग्री। दैट मीन्स कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा की, राइट। तो कभी कभी एग्जाम में सेक्टर और सेगमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप डेफिनेशन लिखिए। सेगमेंट क्या होता है? तो सेगमेंट क्या होता है? पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन, ये पूरे सर्कुलर रीजन का एक छोटा सा हिस्सा जो कि किस चीज से बना हुआ है? एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड, ठीक है। ए बी क्या है? कॉर्ड। एंड करेस्पॉन्डिंग आर्क, ए पी बी क्या है? आर्क है, राइट, सिंपल। सिमिलरली हम सेक्टर की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सर्कुलर रीजन का वो छोटा सा पोर्शन, मींस पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन किससे बना हुआ है? वो एनक्लोज्ड बाय, किससे बना हुआ है? ये ओ ए पी बी रीजन दो रेडियाई से, मींस ओ ए और ओ बी से, एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। तो देखिए, रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है रेडियाई, राइट। एंड करेस्पॉन्डिंग आर्क ए पी बी, सिंपल है। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस हमने ये देख लिया कि सर्किल को, किसी भी सर्किल को अगर हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इन शॉर्ट उसके दो तरीके हैं। या तो आप कॉर्ड की हेल्प से उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप सिंपली उसे दो रेडियाई की हेल्प से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, राइट। नाउ नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर ये जो एरिया है ओ ए पी बी, इस पोर्शन का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मींस एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।
या फिर ये जो सेगमेंट है APB, इस पोर्शन का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। नाउ सबसे पहले आप एक सर्किल बनाइए। कहा गया है कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा मीन्स कि जो सेक्टर होगा, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो थीटा होगा। तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी छोटा सा पोर्शन ले लीजिए सर्कमफ्रेंस का, हमने ये ले लिया, इसको आप नाम दे दीजिए AB, और इसके एंड पॉइंट्स कनेक्ट करिए सेंटर से, तो ये हो गया आपके पास रेडियाई। सिंपल है। अब ये जो आर्क है APB, ये सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये पूरा एंगल जो है, मीन्स अगर आप ये राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करें तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, राइट। कैसे हुआ, अब आप यहाँ से देखिए, अगर आप इस पॉइंट से यहाँ पर चल रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे 180 डिग्री, 270 डिग्री, और 270 के बाद फिर से जब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो जब ये 360 डिग्री हो रहा है तो इस पूरे सर्कुलर रीजन का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल है ये। जब 360 डिग्री होता है तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन क्या होता है, इस पाई आर स्क्वायर, राइट। अब यूनिटरी मेथड से जब सेंटर पे जो एंगल होगा वो 1 डिग्री का होगा, तो जो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, राइट। और अगर सेंटर पे जो एंगल है वो अगर थीटा डिग्री का हुआ तो सर्कुलर रीजन का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। कहने का मतलब है जब सेंटर पे सिर्फ यही इतना ही एंगल बन रहा है तो जो एरिया होगा सर्कुलर रीजन का, मीन्स ये वाला एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ द सर्किल, राइट, जहां पर थीटा क्या है, डिग्रीज में है। अब नेक्स्ट अगर हमें ये मालूम करना है तो ये जो आर्क है मीन्स APB जिससे सेक्टर बन रहा है, इस आर्क की लेंथ क्या है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हम यूनिटरी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, जब पूरा 360 डिग्री एंगल बनता है तो ये जो सर्कुलर रीजन है इसकी पूरी लेंथ क्या होती है, सरकमफ्रेंस के बराबर, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, तो जो लेंथ होती है आर्क की वो हो जाती है 2 पाई आर। तो 1 डिग्री में कितनी बनेगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, और अगर सेंटर पे थीटा डिग्री एंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गई, जो एंगल सेंटर पे बन रहा है उसको 360 से डिवाइड करिए इनटू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब देखिए सर्किल के सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेगमेंट बनाइए, कॉर्ड बनाइए, ये हो गया AB। तो सिंपली हमें एरिया किसका फाइंड करना है, यहाँ पे नाम दे दीजिए APB, मीन्स ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो हम सिंपली कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, OA को ज्वाइन कर दीजिए और OB को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो पोर्शन है OAPB, ये क्या है, पूरा सेक्टर। इस पूरे सेक्टर में से अगर आप इस ट्राइंगल OAB का एरिया माइनस कर दें तो हमें सेगमेंट का एरिया मालूम हो जाएगा, राइट। सेक्टर का एरिया हमने निकालना सीखा, बस हमें उसके लिए क्या चाहिए, सेंटर पे ये एंगल दैट इज थीटा, ये रेडियस है, राइट। बचा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जब हम सवाल करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के, वहां पर हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो बस यही है कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है और उनके एरियाज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। आई रियली होप कि ये कंसेप्ट्स आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।